मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कहते हैं, ऐ मनुष्य तेरा गुण बड़ा है, मांस का कोई काम नहीं आता, हाड़ का कोई काम नहीं आता, चाम का कोई बाजा नहीं बनता है। तो ये जीवन श्रेष्ठ क्यों है? जरा विचार कीजिए। जब शरीर का कुछ भी काम नहीं आता है, शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद शरीर मुर्दा हो जाता है और इस शरीर को दफन कर देते हैं या जला देते हैं। शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं आता। सदगुरु कहते हैं कि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर का कोई काम नहीं आता है। जीते जी किडनी काम आता है, आंख काम आता है, लेकिन जैसे ही जीव इस शरीर से निकलता है, इस शरीर से विदा होता है, तो शरीर मुर्दा हो जाता है और इस मुर्दे शरीर को कोई रखना नहीं चाहता है। माँ हो, बाप हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो, इस शरीर को ज्यादा समय तक रखना नहीं चाहता। क्यों रखना नहीं चाहता? आप लोग सब लोग जानते हैं। जैसे ही इस शरीर से आत्मा विदा होता है, जीव चला जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अब इस सड़े हुए शरीर को कौन रखना पसंद करेगा? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, किसका तू अभिमान करता है? ऐ मनुष्य, जिस शरीर को प्राप्त करके तू अभिमान करता है, जिस शरीर को प्राप्त करके तू हिंसा करता है, जिस शरीर को प्राप्त करके गुमान करता है, अहंकार करता है, सुनकर तेरा शरीर का कोई काम आने वाला नहीं है। मनुष्य का केवल गुण ही श्रेष्ठ है और गुण के आधार पर ही इसकी पूजा होती है। दुर्गुण की पूजा नहीं होती है, सद्गुण की पूजा होती है। इसलिए संत महात्मा लोग सद्गुण को जीवन में धारण करके वो पूजनीय हो जाते हैं। संत होते हैं सद्गुण के आधार पर, सज्जन होते हैं सद्गुण के कारण। कोई ईश्वर हो जाता है, कोई परमात्मा हो जाता है सद्गुण होने के कारण। दुर्गुण है तो इसकी क्या इज्जत है? इसको कौन पूजेगा? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। ऐ मनुष्य, तेरा गुण बड़ा है, तू अपने गुण को पहचान, तू अपने सद्गुण को पहचान। और जिस दिन तू अपने सद्गुण को पहचान लेगा, उस दिन तेरे जीवन की बहुत सराहना होगी, तेरे जीवन की प्रशंसा होगी, तेरे गुण गाए जाएंगे। लेकिन तू अहंकार में पड़ करके सद्गुण के अलावा तो दुर्गुणों का सेवन करता है। दुर्गुणी व्यक्ति देखे हैं कैसे उनका जीवन होता है। जीने की कला नहीं जानते हैं, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है। ये तो गुणी व्यक्ति जानता है, दुर्गुणी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या खाना है। वो तो जैसा जो भी मिले वो खा लेता है, उसको इतना विवेक नहीं होता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दुर्गुणी आदमी पशु के समान होता है और सद्गुणी आदमी महान होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा। ऐ मनुष्य, तू दिखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन तू शरीर से सुंदर नहीं है, तू आचरण से सुंदर है, तू गुण से सुंदर है, तू गुण से बड़ा है। अभी कोई नेता आ जाए तो उसको बैठने के लिए अलग कुर्सी देंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनकी मान मर्यादा करेंगे। लेकिन एक बेईमान आदमी आ जाए, उसको कोई सम्मान देगा? नहीं। सदगुरु कबीर यही कहना चाहते हैं, न कोई जाति से बड़ा होता है, न कोई पद से बड़ा होता है, न कोई आदमी जो है धन से बड़ा होता है, वो सद्गुण से बड़ा होता है। जिनके जीवन में सद्गुण है उन्हीं की पूजा होती है। भगवान राम की पूजा होती है, क्यों होती है? उस सद्गुण के कारण पूजा होती है। लेकिन वही रावण, जिनके पास धन था, बल था, ऐश्वर्य था, पंडित थे, वो 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेदों का ज्ञाता थे, परंतु आचरणहीन होने के कारण उसकी चिता जलाई जाती है।
सदगुरु कबीर साहब कहते राम की पूजा इसलिए हुई क्योंकि उसने सद्गुण के जीवन में धारण किया। जब तक रहे माता पिता को देवी देवता के समान पूजा करते थे। आप लोगों ने एक कथा सुनी है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावही माथा। प्रातःकाल उठ करके माता पिता और गुरु की वंदना करते थे, माता पिता का चरण स्पर्श करते थे। माता पिता ने कहा 14 वर्ष का वनवास जाना है, राम ने सहज रूप से स्वीकार कर लिया। नकारा ने त्याग कर दिए, किसका? पद का त्याग कर दिए, राज्य का त्याग कर दिए, वनवास चले गए। इसलिए राम जो है इस दुनिया में पूजनीय है। घर गृहस्थी में इसलिए उदाहरण दिया जाता है कि त्यागना है तो राम जैसा त्यागी बनो। 4 भाई थे, राम सबसे बड़ा था। राम का राज तिलक होने वाला था। उसकी के कई सौतेली मां ने कहा राजा दशरथ से कि राम का 14 वर्ष वनवास होना चाहिए। दशरथ ने उसको 14 वर्ष का वनवास दे दिया, कह दिया राम तुझे 14 वर्ष का वनवास जाना। राम ने विरोध नहीं किया। ये सद्गुण के कारण ही उनकी पूजा हो रही है। तो सदगुरु कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। इस शरीर का मांस का उपयोग नहीं करते हैं, कोई मांस का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन एक रास्ते में एक बकरा मर जाए, उसके शरीर का मांस काम आता है। सुअर का मांस लोग खाते हैं, बकरा का मांस खाते हैं, मछली का मांस खाते हैं, मुर्गा का मांस खाते हैं, मुर्गा मुर्गी का मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने सुना है कि मनुष्य के मांस का भोजन किसी मनुष्य ने किया हो? मनुष्य के मांस का भी उपयोग नहीं होता। सदगुरु कहते हैं जस मांस पशु की तस मांस नर की, रुधिर रुधिर एक सारा जी। पशु की मांस भखे सब कोई, नर ही न भखे सियारा जी। सदगुरु कहते हैं कि जस मांस पशु की तस मांस नर की, जैसा पशु का मांस है वैसे मनुष्य का मांस है। खून भी एक जैसा है, मांस भी एक जैसा है, लेकिन इस मांस को कोई मनुष्य नहीं खाता। मनुष्य के मांस को कोई मनुष्य नहीं खाता, पशु के मांस को मनुष्य खाता है। पशु की मांस भखे सब कोई, पशु की मांस सब खाते हैं। प्राय जितने मांसाहारी लोग हैं, मांस का सेवन करते हैं, उन लोग पशु के मांस को खाते हैं, पकाकर कच्चा भी खा जाते हैं। मनुष्य के मांस का नहीं उपयोग करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं मांस ना आवे काज। ये मांस कुछ भी काम में नहीं आता, मांस का उपयोग नहीं होता। हाड़ न होते आभरण, ये हड्डी का कोई खिलौना नहीं बनता है। पशु के हड्डी का खिलौना बनता है, कंघी बनाए जाते हैं, अन्य औजार बनाए जाते हैं। गांव में कोई गाय भैंस मर जाता है, उसके खाल को चमार निकाल करके ले जाता है, उसका हड्डी भी ले जाता है। लेकिन आदमी के हड्डी का कोई काम नहीं आता है, उसका कोई खिलौना, उसका कोई औजार नहीं बनता है। त्वचा न बाजन बाज। और चाम तो इस शरीर का निकलता ही नहीं है, चाम निकाला ही नहीं जा सकता। पशु के चाम आप लोग देखे होंगे, राजे महाराजे या सेठ के यहां पहले तो ऐसा जमाना था कि शेर के खाल को सिल करके उसमें भूसा भर के वो 100 पीस के लिए रखते थे। बिल्ली का मांस, बिल्ली का चाम, हिरण का चाम, ये सब का चाम उपयोग में आता है। बाजे जो बनाए जाते हैं वो पशु का उसके चाम का ही बाजा बनाए जाते हैं। जो मरे हुए जो पशु है उसका चाम निकाल करके उसके बाजा बनाए जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस जीवन के महत्व मरने के बाद कुछ भी नहीं होगा। हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। तो जीते जी इस मनुष्य शरीर का काम यही है कि इस मनुष्य जीवन से सेवा का काम कर ले, भक्ति का काम कर ले। धन है से धन से सेवा करें, तन है तो तन से भी सेवा करें, और इस शरीर से सत्संग का काम करें।
जिंदगी जो मिली है, आज मिली है, पता नहीं कल रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई पता नहीं। इसलिए सज्जनों, इस जीवन के कीमत को आप समझिए। ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागड़। सदगुरु कबीर कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ, ये मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, बहुत कीमती है, बहुत प्रयत्न के बाद मिलता है, लेकिन कोई इस जीवन की कीमत को नहीं समझता है। केवल खाने भोगने कमाने में ही इस जीवन को लगा देते हैं और जिंदगी भर हाय हाय करते रहते हैं, जिंदगी भर दुख और तकलीफ से पीड़ित रहते हैं, संतों का सत्संग नहीं करते। जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो, शरीर धन सबकी क्या कीमत है इसकी पता चले। हम उन महापुरुषों के सानिध्य में नहीं बैठेंगे तो क्या शरीर की कीमत की पता चलेगा? क्या इस जीवन की कीमत हम जान पाएंगे? नहीं। ये संत महापुरुष लोग ही बताते हैं कि जिंदगी कितनी कीमती है, समय कितना कीमती है, एक एक समय एक एक पल बहुत कीमती है। 2 घंटे बीत गए, 2 घंटे अगर कोई कहे तो 2 घंटे वापस ला दे, कितना ही वो रुपया दे, पैसा दे, क्या ला सकते हैं? क्या कोई आदमी कहता है मैं 1 करोड़ दूंगा, 2 घंटे पहले वो 2 घंटे मेरे को दे दो, कोई ला सकता है? जो बीत गया वो बीत गया। इसलिए सज्जनों, ये जिंदगी बहुत कीमती, इस कीमती जीवन को सत्संग और भजन में लगाएं।